Hello students, today we will start with the exercise 1.3 of number system. So the question number first is, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. हमें जो भी नंबर गिवन होंगे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसकी डेसिमल एक्सपेंशन को देखकर पता लगाना है कि जो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप की है। किस टाइप का मतलब है आइदर वो टर्मिनेटिंग रेकरिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकर्सिव है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकर्सिव है। तो फर्स्ट एग्जांपल इज 36/100। इसको हम सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज अ डिवाइडेशन, हमें सिर्फ डिवाइड करके देखना है। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, 36 को हमें किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। अब मैं डायरेक्ट 36 को 100 से डिवाइड नहीं कर सकती हूँ, सो वी हैव टू पुट 0 हेयर। अगर मैं 0 यहाँ लगा रही हूँ तो मुझे डेसिमल को यहाँ रखना पड़ेगा। नाउ 100 3s are 300, यहाँ 0 आया, यहाँ से क्या आया हमारे पास 6 आया। अगेन मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी 0 एंड 100 6s are 600। तो ये हमारा प्रॉपरली कट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिला 0.36। इसे आप ध्यान से देखिए, ये प्रॉपरली पूरा कट हो गया है, मींस टर्मिनेट हो गया है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिली है ये किस फॉर्मेट की हो गई, इट इज द टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, और वी कैन से दैट इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। It is a terminating decimal expansion. Next, part number second is 1/11. 1/11 को हम सॉल्व करते हैं। 1 divided by 11. अगेन इसके लिए हम यहाँ पे ये डायरेक्ट कट नहीं होगा, हम 0 पुट करेंगे। So we have to put decimal over here. Again ये फिर से कट नहीं होगा, again we have to put 0. जब हम दोबारा से 0 पुट करते हैं तो यहाँ हम डेसिमल के बाद हमें 0 लिखना पड़ेगा। अब इसको कट करते हैं। 11 9s are 99, क्या मिला हमें यहाँ से 1। अगेन हम यहाँ पर 0 पुट कर रहे हैं, 0 से काम नहीं चला। अगर सिंगल 0 पुट करते हैं तो हमें अगेन फर्दर ऑन कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बट 0 से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें एक और 0 लगाना पड़ेगा। अगर हम एक से ज़्यादा 0 लगाते हैं तो हमें उतने ही 0 यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अगेन 11 9s are 99, फिर से हमें क्या मिला 1। सेम मेथड, अगेन हम 0 पुट करेंगे, नहीं काम चला, so we have to put 0 over here. Again for this 0 we have to put 0 over here. Again 11 9s are 99, रिमाइंडर क्या आया 1। तो आप क्या पैटर्न देख रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी का पैटर्न है 199 199, या फिर आप ये कहें कि रिमाइंडर हर बारी जो रिमाइंडर है वो हमें सेम मिल रहा है 1 1 एंड 1। इट मीन्स ये आपका रिपीटिंग पैटर्न में चलता रहेगा। सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि आंसर हमें क्या मिला है 0.090909 एंड सो ऑन, ये रिपीट होता रहेगा। और वी कैन से दैट हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0.09 बार हमने क्यों लगाया, क्योंकि 090909 रिपीट हो रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है एंड इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये क्या, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुई, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। थर्ड पार्ट इज 4 1/8। इसको पहले हम अपना p/q फॉर्मेट में लेकर आएंगे। इट इज 4 8s are 32, 32 plus 1 33, सो द फाइनल नंबर इज 33/8। अब इस 33/8 को हम डेसिमल फॉर्मेट में लेकर आएंगे। वी हैव टू सॉल्व दिस, तो इसको सॉल्व कीजिए। 33 divided by 8, 8 4s are 32, क्या आया 1,
हमने 0 लगाया, अगर हमने 0 लगाया है तो सो वी हैव टू पुट डेसिमल ओवर हियर। 8 1s are 8, क्या आया 2, अगेन वी हैव टू पुट 0 ओवर हियर। 8 2s are 16, क्या आया यहाँ पे 4, अगेन वी हैव टू पुट 0। 8 5s are 40, तो ये हमारा प्रॉपरली पूरा कट हो जाता है। तो हमें आंसर क्या मिला, 4 1/8 इज इक्वल टू 33/8 इज इक्वल टू 4.125। तो हमें 4 1/8 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिली है, 4.125। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्मेट में है, ये प्रॉपरली कट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो ये हमारा हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दैट इज टी स्टैंड्स फॉर टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज 3/13। अगेन चेंज करते हैं इस पार्ट को डेसिमल एक्सपेंशन में। वी हैव टू डिवाइड 3/13। डायरेक्ट कट ये नहीं हो सकता है, सो वी हैव टू पुट 0 ओवर हियर। 0 लगाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। 13 2s are 26, क्या बचा 4, अगेन आप यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। 13 3s are 39, क्या आया 1 बचा, अगेन वी हैव टू पुट 0 ओवर हियर। अब 10 हमारा कट नहीं होगा, अगेन वी हैव टू पुट 0। हम अगर एक बार और 0 लगा रहे हैं देन वी हैव टू पुट 0 ऑल्सो ओवर हियर। ठीक, अगेन अब देखिए 100 आया तो 100 13 से कैसे कट होगा। 13 7s are 7s are देखिए 7 3s are 21, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 कैरी होगा, 7 1s are 7 एंड प्लस 2 9। देखिए कितना हमारे पास लेफ्ट बचा, 100 माइनस 91 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अगेन वी हैव टू पुट 0 ओवर हियर। हमने अभी देखिए 13 7s are 91 किया है और यहाँ 90 है, इट मीन्स हमें इसे थोड़ा छोटा नंबर लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 6 लेंगे। 13 6s are 6 3s are 18, 8 यहाँ और 1 कैरी होगा, 6 1s are 6 प्लस 1 दैट इज 7 78। माइनस कीजिए कितना आएगा आपका 2 एंड 1। अगेन हम 0 पुट करेंगे 120 13 से, तो ये किससे जाएगा हमारा 9 से जाएगा। 9 से चेक कीजिए क्या आएगा, 9 3s are 27, 7 यहाँ और 2 कैरी हो जाएगा यहाँ पर, 9 1s are 9 प्लस 2 11। तो हमें यहाँ पे क्या मिला 3 मिला। अगेन वी हैव टू पुट 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि हमारी जो रेपिटेशन है वो स्टार्ट हो गई है। इनिशियल नंबर क्या था हमारा 30 था और यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया है 30 आ गया है। इट मीन्स अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें फर्दर इस नंबर के आगे क्या मिलेगा, अगेन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 2 3 0 7 6 9 एंड सो ऑन। तो फाइनली 3/13 की जो वैल्यू हमें यहाँ मिलती है डेट इज इक्वल टू 0.230769 विथ रिकर्शन। इट मीन्स ये नंबर बार बार अपने आप को रिकर्सिव कॉल कर रहा है। तो ये किस टाइप का नंबर हुआ, डेट नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर और इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ पार्ट 2/11। सॉल्व करते हैं इसे जल्दी से। दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 11, डायरेक्ट कट नहीं हो सकता, वी हैव टू पुट 0 ओवर हियर। 0 पुट किया तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। 11 1s are 11, क्या हमें मिला 9, फिर से हम 0 लगा रहे हैं। 11 8s are 88, हमें फिर से क्या मिला 2, हमने 0 लगाया। 11 1s are 11, हमें फिर से क्या मिला यहाँ पर 9, हमने फिर 0 लगाया। 11 8s are 88, हमें फिर से क्या मिला 1। आप देखेंगे
कि यहाँ पर इनिशियल नंबर 20 था और यहाँ पर 20 आना स्टार्ट हो गया था। इट मीन्स ये नंबर बार बार अपने आप को रिकर्सिव कॉल करता रहेगा। तो द फाइनल आंसर ऑफ 2/11 इज इक्वल टू 0.18 बार, क्योंकि यहाँ पे 18 अपने आप को बार बार रिकर्सिव कॉल करेगा। सो दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/11 और इसकी फॉर्मेट क्या है? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग recurring decimal expansion, or you can say that non-terminating repeating decimal expansion. Now the last part of question number first is 329 divided by 400. अब इसे solve करते हैं। 329 divided by 400. Again initially हम इसको cut नहीं कर सकते हैं, सो वी हैव टू पुट 0 ओवर हेयर, और 0 के लिए हम यहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए 32 है, 3290, तो 4 के टेबल में देखिए 32 कहाँ पर आता है, आता है या इससे छोटा नंबर कहाँ पर आता है? 4 8 32 होता है। तो अगर हम 400 इंटू 8 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3200। इट मीन्स 400 8 3200। यहाँ पे क्या आया? 0, 9 माइनस 0 इज 9, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0। अगेन वी हैव टू पुट 0 ओवर हियर, हमें 0 लगाएंगे। देन 400 है, 2 से छोटा नंबर आ जाएगा। 400 2 800, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिला? 100 मिला। अगेन वी हैव टू पुट 0 ओवर हियर, अगेन क्या होगा? 400 2 800, 0 0, 10 माइनस 8 क्या आया? 2 आया। अगेन वी हैव टू पुट 0 ओवर हियर, हमने 0 यहाँ पे पुट किया। यहाँ पे 4 है, यहाँ 20 है, तो 4 5 अगर हम 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें 2000 मिल जाएगा। इट मीन्स 400 5 इज 2000। तो ये आपका प्रॉपरली पूरा कट होता है। तो हमें आंसर क्या मिला? 329 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू 0.8225। ये नंबर एक पर्टिकुलर डेसिमल एक्सपेंशन के बाद जाकर टर्मिनेट हो रहा है। सो वी हैव टू से इट इज अ टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। Now the question number second is, you know that 1/7 is equal to 0.142857 with bar. It means ये नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? वो क्या कह रहा है कि अगर हमें 1/7 की वैल्यू गिवन है तो विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन क्या हम 2/7, 3/7 एंड सो ऑन इन सब की वैल्यूज को निकाल सकते हैं, और अगर निकाल सकते हैं तो कैसे? सो द आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर इज yes, we can find the value of 2/7, 3/7 so on by the given value of 1/7। हम गिवन वैल्यू से उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर मैं फर्स्ट पार्ट को लेती हूँ 2/7, कैन आई राइट 2/7 एज 2 इंटू 1/7? क्या मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे? यस, मैं इसको लिख सकती हूँ। 1/7 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, सो वी हैव टू पुट द वैल्यू 1/7 ओवर हियर। तो 2 इंटू 0.142857 विथ बार। मुझे 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, कीजिए 2 से। 7 2 14, 4 यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी होगा। 5 2 10, 10 प्लस 1 11, 1 यहाँ 1 कैरी होगा। 2 8 16, 16 प्लस 1 17, 7 यहाँ 1 कैरी होगा। 2 2 4, 4 प्लस 1 5। नाउ 2 4 8, 2 1 2, डेसिमल 2 0 0। तो मेरे पास यहाँ पर 2/7 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर 2/7 की वैल्यू मेरे पास आएगी 0.285714, बट विथ
रिकर्शन। तो ये वैल्यू है 2/7 की, जो कि हमने अपने 1/7 से फाइंड आउट की है। सिमिलरली इसी तरीके से हम 3/7, 4/7 एंड सो ऑन, इन सब की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और इनमें से किसी और का एक और एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। यहाँ पर हम 4/7 के ले लेते हैं। देखिए 4/7 को कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन मैं 4/7 को 4 into 1/7 लिख सकती हूँ? यस आई कैन। सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 1/7 ओवर हियर। तो हमें क्या मिलेगा? 4 into 0.142857 विद रिकर्जन। आपको क्या करना है? 4 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7s are 28, 8 यहाँ आ जाएगा, 2 कैरी होगा, 4 5s are 20, 20 plus 2 22, 2 यहाँ और 2 कैरी, 4 8s are 32, 32 plus 2 34, 4 यहाँ 2 कैरी, 4 2s are 8, 8 plus 2 10, 0 यहाँ 1 कैरी, 4 4s are 16, 16 plus 1 17, 7 यहाँ 1 कैरी, 4 1s are 4 plus 1 5 डेसिमल एंड 4 zeros are 0। तो यहाँ पर हमें 4/7 की वैल्यू क्या मिलेगी? 0.570428 बट विथ रिकर्शन। तो ये वैल्यू हमने अगेन 1/7 से फाइंड आउट की है। तो आप सिमिलरली सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/7 की वैल्यू को पुट करके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज express the following in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ये सिमिलरली वही क्वेश्चन है जो अभी हमने अपने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल्स में किया था। फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.6 बार और वी कैन राइट इट एज 0.6666 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 6 वो नंबर है जो बार बार अपने आप को रिकर्सिव कॉल कर रहा है। हमने अपने एग्जाम्पल में भी देखा था कि अगर कोई नंबर अपने आप को रिकर्सिव कॉल कर रहा है इट मीन्स उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। अगर उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है तो हमें उसे सपोज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है तो सिंगल नंबर रिपीट होने की वजह से हम अपने x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। When we multiply x by 10 तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 10x is equal to 10 into 0.6666 and so on। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी, यहाँ पे 10 है इसलिए डेसिमल 1 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 6.666 and so on। मुझे ये आंसर मिलेगा। अब देखिए इसमें जो हमने पहले एग्जांपल्स में किया था, आइदर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट्स में ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए, या फिर अगर आपको ये नहीं करना है तो इसका एक और मेथड मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। इस इक्वेशन को x इक्वल टू 0.66 इसको मैं ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड 10x इज इक्वल टू 6.66 इस इक्वेशन को मैं ले रही हूँ इक्वेशन नंबर 2। नाउ you have to subtract equation number 1 from equation 2। आपको इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए क्या लिखेंगे हम? 10x इज इक्वल टू 6.6666। मैं इतना ही लेके चल रही हूँ एंड सो ऑन। इसमें से हमें फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है, मींस x को माइनस करना है। x इज इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए 66666 है तो यहाँ पे सब में 0 आ जाएगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ 0 है तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? ओनली 6। इट मीन्स 6.0000 एंड सो ऑन। और यहाँ पे 10x माइनस x मुझे क्या मिलेगा? 9x। तो फाइनल वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या आई? 9x इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करते हैं। 9x इज इक्वल टू 6 मेरे पास यहाँ पर
वैल्यू आई तो यहाँ से आप डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 6/9, इसको कट कर दीजिए, दोनों 3 से कट होंगे, 3 2 जार 3 3 जार, तो फाइनल x की वैल्यू हमें मिलेगी 2/3 एंड इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ p/q विथ स्पेशल कंडीशन q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे q की वैल्यू हमें क्या मिली है, 3 मिली है। सो दिस इज द 0.6 बार को जो है हमने अपना p/q फॉर्मेट में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 0.47 बार। अगेन यहाँ पर 7 के ऊपर रिकर्जन है, इट मीन सिंगल नंबर जो है हमारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है। तो अगेन हम यहाँ पे सपोज करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ पे 7 जो है रिपीट हो रहा है, सिंगल नंबर 7 रिपीट हो रहा है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई x बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.4777 एंड सो ऑन। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल 1 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 4.777 एंड सो ऑन। इस इक्वेशन को नंबर 1 हम नाम दे रहे हैं, इसको नंबर 2। नाउ अगेन द सेम थिंग, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 10x इज इक्वल टू 4.777 एंड सो ऑन। इसमें सब्ट्रैक्ट किसको करना है, इक्वेशन नंबर 1 को, माइनस x इज इक्वल टू 0.477 एंड सो ऑन। इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 4 हमें क्या मिलेगा, 3 विद डेसिमल, 4 माइनस 0 इज 4, और यहाँ पे 10x माइनस x क्या मिल जाएगा हमें, 9x इज इक्वल टू दिस। अब देखिए यहाँ पे 0 0 0 एंड सो ऑन है, ठीक है, तो इट मीन 0 0 रिपीट हो रहे हैं, तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज 9x इज इक्वल टू 4.3, वी कैन राइट इट एज 9x इज इक्वल टू 4.3। फर्दर सॉल्व कीजिए, मैं पहले डेसिमल पार्ट यहाँ पे सॉल्व करूंगी, 9x इज इक्वल टू 43/10। अब इसको सॉल्व कीजिए, x इज इक्वल टू 9 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इट मीन्स 43 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10, और यू कैन से दैट 43/90। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिली, x इज इक्वल टू 43/90 एंड इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ p/q where q is not equal to 0. Now the next is number third, it is 0.001, अगेन रिकर्जन है, तो हमें इसे सपोज करना है, तो हम सपोज करेंगे यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू 0.001 001 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, एज द 3 नंबर्स आर रिपीटिंग, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ x विथ 1000। 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो 3 नंबर्स के लिए 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 1000x इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.001 001 एंड सो ऑन, ठीक है। इस इक्वेशन को नंबर 1 नाम दे दीजिए। तो हमें यहाँ पे सॉल्व करके क्या मिलेगा, 1000x इज इक्वल टू 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल से आगे 3 डेसिमल आगे 3 पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 पोजीशन आगे मीन्स दिस दिस एंड दिस, तो डेसिमल कहाँ लग जाएगा 1 के बाद, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1.001 001 एंड सो ऑन, हमें ये वैल्यू मिलेगी। अगेन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2।
कॉल दिस इक्वेशन एज सेकेंड। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 1000x इज इक्वल टू 1.001001 एंड सो ऑन। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, नंबर फर्स्ट इक्वेशन, इट मीन्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.001001 एंड सो ऑन। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए सभी नंबर सेम है, 1 1, सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर 0 0 0 0 ही मिलेगा। बट यहाँ पर 1 माइनस 0 है तो हमें यहाँ पे 1 मिलेगा, इक्वल टू 1000x माइनस x हमें क्या मिलेगा, 999x। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालिए, x इज इक्वल टू, यहाँ क्या है 1 है, 1 तो यहाँ 999 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डेट इज 999। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, x is equal to 1 by 999. Again, it is in the format of P by Q, where Q is not equal to 0, Q is equal to 999. So this is whole about question number 3. Let's see the question number 4. Express 0.9999 and so on in the form of P by Q. Are you surprised by your answer? Discuss why the answer makes sense. देखते हैं ये क्यों कह रहा है, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम इसका आंसर निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने गिवन नंबर को पी बाय क्यू फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो हमें जो गिवन नंबर, हमें जो नंबर गिवन है डेट इज 0.9999 एंड सो ऑन। अगेन यहाँ पे एक सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है तो मैं इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.9 बार, क्योंकि सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, इसका कोई एंड नहीं है। सो वी हैव टू सपोज लेट x इज इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। यहाँ पे एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, एज द सिंगल डिजिट इज रिपीटिंग, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई x बाय 10। हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.9999 एंड सो ऑन। इसको हम इक्वेशन देते हैं नंबर 1। तो यहाँ मुझे 10x की वैल्यू क्या मिलेगी, 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये डेसिमल 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 9 9 एंड सो ऑन। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। सेम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि इसमें सरप्राइज क्या हमें मिलता है। इक्वेशन नंबर 2 इज 10x इज इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन। इसमें से हमें इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, डेट इज x इज इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद सारे 99 हैं तो सब जीरो में चले जाएंगे, तो 9 माइनस 0 हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 9, एंड 10x माइनस x हमें कितना मिलेगा, 9x मिलेगा। आगे फर्दर सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिला, x इक्वल टू 1। सो दिस इज अ सरप्राइज कि हाउ द वैल्यू ऑफ 0.99 इज इक्वल टू 1। ये 1 कैसे आ रही है, पहले तो हम ये देखते हैं कि हाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मेट ऑफ p बाय q। ये हमने रेशनल नंबर में पढ़ा था पहले कि अगर हम कोई भी गिवन नंबर के डिनोमिनेटर में 1 पुट कर दें तो उसकी सेंस जो है, उसका फॉर्मेट जो है चेंज नहीं होता है। सो वी कैन राइट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 बाय 1। तो ये किस फॉर्मेट में है, p बाय q फॉर्मेट में। एंड स्पेशल जो कंडीशन है वो भी यहाँ पे फॉलो होती है, डेट इज q इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज द वैल्यू ऑफ q इज 1 ओवर हियर। अब हम देखते हैं कि x इक्वल टू 1 ये कैसे आया। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें वैल्यू क्या गिवन है, 0.999 एंड सो ऑन। ये 99 का कोई एंड है ही नहीं है, ये अप टू इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। तो 0.999 और 1 के बीच में कोई भी अलग, कोई भी एक और नंबर नहीं है। अगर पर्टिकुलर नंबर के बाद कोई और नंबर नहीं आता है तो हम उसे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर सपोज करते हैं। इट मीन्स 0.99
99 के बाद डायरेक्ट 1 आता है, so we have to suppose this number is equal to this, means 0.9999 and so on is equal to 1. Thank you students. Please like my video, share with your friends, subscribe the channel and press the bell icon for further notifications. Thank you.